अरे मम्मी जी, देवर जी कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते दादी। हाँ अंदर आओ। अरे अब क्या ड्रामा करने आए ये दोनों? और बताइए मम्मी जी, देवर जी, क्या लोगे? पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, क्या खाओगे आप दोनों? हमें कुछ खाना पीना नहीं है, बस भैया को बुला दीजिए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी बुला के लेके आती हूँ, बैठो आप दोनों। कन्हैया, वो गांव से तुम्हारे मम्मी और तुम्हारा भाई आया है। पता नहीं किस सदमे में बैठे हुए हैं, ना ढंग से बात कर रहे हैं, ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं। मैंने खाने और पानी का भी पूछा तो जवाब ही नहीं दिया, और बोल रहे हैं कि भैया को बुला दो, भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। तो जाओ जाकर के एक बार मिल लो, क्या कह रहे हैं सुन लो। क्या मम्मी और भाई आया, वो भी अचानक से? चलो मैं देखता हूँ एक बार। अरे छोटे, माँ प्रणाम। छोटे, तुम उदास कैसे बैठे हो? सब ठीक तो है ना? माँ, वो भी अचानक से आगे, ना कोई फोन ना कुछ खबर, और ये दिन कैसे बना रखा तुम लोगों ने? बेटा, तू तो शहर में रहता है ना, तूने तो न्यूज़ सुनी होगी ना कि गांव में कितनी बाढ़ आई है। बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ बह गया बेटा। हमारा घर बार, अनाज, सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा बेटा। और तेरे बाबूजी, उनका भी कुछ पता नहीं, ना जाने वो भी कहाँ चले गए हैं। बहुत परेशान है बेटा। तेरे भाई का रो रो के बुरा हाल, हमें कुछ भी समझ नहीं आया बेटा, और हम लोग यहाँ चले आए तेरे पास। माँ, ये तो मुझे पता था, न्यूज पे दिखा रहे थे कि बिहार में बहुत तकड़ी बाढ़ आ रही है, पर लेकिन माँ एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने तुम्हारा नंबर लगाया, तुम्हारा नंबर नहीं लगा। और जो पड़ोस में अपने चाचा है ना, मैंने उनका नंबर भी लगाया, लेकिन माँ किसी का नंबर लग के नहीं दिया। कहाँ से मिलता बेटा नंबर? मैंने तुझे भी बताया ना कि सब कुछ बह गया, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो गए। अब हमें जीरो से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी बेटा। माँ, जब आपके पास पैसा ही नहीं थे तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? भैया, हम वो जनरल ट्रेन जो आती है ना गांव से शहर, हम उसी से आए हैं। हमें टीटी पकड़ भी लिया था, हम हाथ पैर जोड़े तो छोड़ा। भैया, हम बहुत परेशानी में हैं भैया, आप ही हमारे आखिरी सहारा है, आखिरी उम्मीद है। भैया कुछ कीजिए हमारे लिए। क्या बोला तू? आखिरी सहारा? अरे छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तेरा भाई हूँ, ये मेरी माँ है। अरे मैं किस लिए कमा रहा हूँ शहर में? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। छोटे, तुम ही तो मेरा परिवार हो, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, और तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? अगर मुझे ये सब पता होता ना, तो मैं तुम दोनों को ना गाँव में लेने आता। और माँ, तुम क्या बोल रही हो कि कुछ दिन यहाँ रह लेंगे? अरे कुछ दिन की क्या बात है, यहाँ तुम मेरे साथ ना पूरी जिंदगी भर रहोगे, दोनों के दोनों। कन्हैया, एक मिनट जरा अंदर आना, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ तुम बैठो, मैं आता हूँ अभी। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? देखो कन्हैया, अगर तुम्हारी ये मम्मी और भाई यहाँ पे रुका ना, तो इस घर में ना मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। इन्हें ना मैं 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे दीपिका, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? तुम्हें पता है ना कि मम्मी और भाई गांव से आए हैं, बाढ़ में सारा कुछ तबाह हो गया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे मम्मी और भाई यहाँ रुकेंगे तो मैं 1 मिनट भी रुकूंगी? तुम ये कैसे सवाल कर रही हो? अरे बाढ़ में सब कुछ बह गया तो इसमें हम क्या करें? और वैसे भी हम दोनों का स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता है, इसलिए हम अलग अलग रहते हैं। अरे तुम्हें अच्छे से पता है कि हम कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि ये दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मम्मी और वो भाई है तुम्हारा, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें पता है कितनी बदनामी होगी। अरे इन्हें नहीं रहने का ढंग है, नहीं खाने का ढंग है, गवारों की तरह तो खाते हैं, गवारों की तरह कपड़े पहनते हैं, कहाँ से मैच होंगे हम लोगों के बीच में? इसलिए मैं तुमसे ना साफ साफ बोल रहा हूँ, इन दोनों को अभी इसी वक्त घर से निकालो। दीपिका, कम से कम कुछ तो सोचो। और अगर दीपिका तुम्हें नहीं रहना ना इस घर में, तो तुम अभी के अभी इस घर से जा सकती हो, लेकिन इस घर से ना मेरा छोटा भाई और मेरी माँ कभी जा नहीं सकते, जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे, समझी तुम? मैं जा रहा हूँ उनके पास। ठीक है, रहो अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ, मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ।
अरे छोटे माँ, कहाँ जा रहे हो? बेटा, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बहू और तेरे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, तुम्हारा घर टूटे। इसलिए हम गांव जा रहे हैं। वहाँ जो भी काम मिलेगा ना वही कर लेंगे, रुखी सुखी खा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे बेटा। हाँ भैया, हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे। अब चिंता मत करिए और भाभी से लड़ाई मत करिए, हम चल रहे हैं भैया। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? ये तुम्हारा घर नहीं है। अरे उसने बोल दिया था क्या है। बैठो यहाँ पर, बैठो आराम से बैठो तुम। देख छोटे माँ, तुम्हें ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कहीं भी इस घर से अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों के दोनों इसी घर में रहोगे, ठीक है? तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देता हूँ। सच में आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आपके जैसा भाई सबको दे। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहती। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। ठीक है, तुम बैठो। हाँ, ठीक है भैया।